अभी आपको बताएंगे, पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने 14 माह की झुलसी हुई बच्ची को दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इंतजामिया ने वालिदैन को कहा, पिम्स के बर्न सेंटर में कोई बेड खाली नहीं है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, इंतजामिया की बेहिसी कह सकते हैं इसको? आसिया कौसर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। 14 माह की झुलसी हुई बच्ची थी, पेरेंट्स उसको लेकर पिम्स पहुंचे। वहां पर इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि बर्न सेंटर में कोई बेड खाली नहीं है, बच्ची को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आप किस हद तक वो बच्ची झुलसी हुई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं। और ऐसे में इंतजामिया की जानिब से कॉपरेट नहीं किया गया, बल्कि बेहिसी का मुजाहिरा किया गया। बात करेंगे आसिया कौसर से। आसिया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इंतजामिया का मौकिफ क्या है इस पर? जी, इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि उनके पास जो है वो बेड अवेलेबल नहीं है। जैसा कि उन्होंने एक लेटर हेड पे भी उनको लिख के दिया कि बेड खाली ना होने की वजह से बच्ची को जो है यहाँ पर एडमिट नहीं किया जा सकता। नन्ही जो ज़ारा है उसके वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया को दुहाइयाँ भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको एडमिट करने से इनकार कर दिया और दोबारा जो है वो होली फैमिली मुंतकिल कर दिया। होली फैमिली जाने का जो है उन्होंने सर्टिफिकेट उसको थमा दिया। इससे कबल भी पिम्स अस्पताल में 12 इस तरह के वाक़यात जो वो पेश आते रहे हैं कि मरीज वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बेड और वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। दूर दराज के इलाके से जो है वो लोग आते हैं। तो आसिया, जो हॉस्पिटल इंतजामिया है वो क्या कह रही है? उनके पास कोई तरीका नहीं था, किसी तरह से वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते थे कि एक छोटी सी बच्ची, बेड का क्या था, क्या अरेंज नहीं किया जा सकता था? इंतजामिया को 12 कॉल करने की कोशिश की। एडी पिम्स जो है वो तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे और जो तर्जमान पिम्स है उनका भी पहले तो नंबर बंद मिल रहा था, लेकिन उनसे जब भी इस हवाले से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि जब बेड ही अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है वो रश है, इतना ज़्यादा बर्डन है, तो मजीद जो है वो लोगों को एडमिट नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक बात आ जाती है कि वो ये कहते हैं कि जब होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में मौजूद है तो फिर पिम्स में उनको क्यों लाया जाता है इस तरह के बच्चों को। फिर उसे दोबारा से जब वालिदैन ने इंसिस्ट किया और उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने वालिदैन ने कहा कि आप हमें लिख के दे दें कि हम बच्ची को एडमिट जो है वो नहीं कर सकते। तो उस पर डॉक्टरों ने इतना वो किया कि उन्होंने लिख कर दे दिया कि आप हम बच्ची को एडमिट नहीं कर रहे तो आप इसे यहाँ से वापस ले जाए। तो अस्पताल इंतजामिया का भी मौक़िफ़ यही है कि बेड अवेलेबल नहीं है तो इसी बच्ची को जो है वो एडमिट नहीं तो आसिया, ये उनकी जानिब से कोई सही अच्छा मौक़िफ़ तो नहीं दिया गया। अगर पेशेंट ज़्यादा हैं तो इन लोगों को मैनेज करना चाहिए। अब ये किसी को ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा है, आप इसको लाहौर ले जाएं या आप इसको बैरून मुल्क ले जाएं। यही रोना जो है हम भी एक अरसे से रो रहे हैं। वज़ीर सेहत जो है वो बार बार पिम्स अस्पताल के दौरे भी करते हैं, हमें नजर आते हैं, दीगर अस्पतालों के दौरे करते हैं, लेकिन पिम्स के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो दौरे किए और हर दफ़ा जो है वज़ीर सेहत ने ओके की रिपोर्ट दी कि सब जो है वो बिल्कुल ठीक है, पिम्स के हालात बहुत बेहतर हैं, अद्वियात भी फ्राहम की जा रही है, तमाम सहूलियात जो है वहाँ पर दी जा रही हैं। जो वज़ीर सेहत के हम अगर दावे सुने तो वो भी सुनकर हम लोग हैरान रह जाते हैं कि वो पिम्स का जो नक्शा वो खींचते हैं वो असल में तो हमें कहीं नजर ही नहीं आता। यहाँ ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंसानियत नहीं थी, इसी वजह से ये जवाब सामने आया होगा। आप हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया।